ये जो कक्षा 10 जो प्रश्नावली इसमें चल रहा है वो प्रश्नावली का नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? प्रश्नावली 3 का ई। आज आपको बताया जाएगा प्रश्नावली 3 का ई। और ये प्रश्नावली क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरणों में हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, जिसमें से हमने आपको इनको हल करने की कितनी विधियाँ हैं सबको हमने बारी बारी से आपको बतलाया। अब यहाँ पर आ गया है दिए हुए रैखिक समीकरणों में बदलकर x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो रैखिक समीकरण मतलब x और y की घात 1 होना चाहिए। यहाँ 1 दिया है, रैखिक समीकरण दिया है, इसको सरल करना है आपको। तो देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई दिया गया है। क्योंकि हम जो पढ़े हैं अभी तक प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र में, वो सिर्फ x और y दोनों अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिया है। जब तक दोनों ये हट नहीं सकता है, तब तक जब तक हम इनको रैखिक समीकरण में बदलेंगे नहीं तब तक इनको हल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको हल करने के आप लोग तरह तरह की विधियाँ बनाए हैं, बताया गया है। तो आप इनको दो ढंग से लगा सकते हैं, दो विधियों से, दोनों विधि सही है। एक ये है कि इनको हम मान कर भी लगा सकते हैं बदल कर, दूसरा है इसी को आप मन में ही मान कर भी आप सरल कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वही मिलना है। तो देखो कुछ लोग हैं कि x प्लस वाई बराबर यम और x माइनस वाई बराबर n मानकर डायरेक्ट हल करके यम का मान रखकर तब x और y का मान ज्ञात करते हैं। लेकिन हम बिना माने हुए इसी समीकरण को हम ये मान कर चल रहे हैं, इनको हम रैखिक समीकरणों में बदलेंगे, बदलने के पश्चात इनको फिर हम सरल करते हैं। इसके लिए देखते हैं हम इन दोनों समीकरणों का जो ये है 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है। तो अगर हम इनको x मान लेते हैं मन में कि पूरा x है और ये भी पूरा, मतलब ये पूरा y है और ये पूरा y, ये x है और ये x है। तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर हैं, इनका चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आप जानते हैं जोड़ने पर नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, केवल घटाने पर नीचे का चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर जो रहता है वही रहता है। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, चिन्ह में विपरीत हैं, इनको हम काट सकते हैं। इनका हर समान है तो अंश को हम जोड़ सकते हैं, भिन्न जैसा आप समझते हैं। तो देखिए इन दोनों भिन्न का जो है हर समान है, तो अंश को जब जोड़ेंगे तो एक में अगर एक हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और बटा में x प्लस वाई लिखेंगे बराबर 7 में जोड़ेंगे 8, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 2/8 होगा। 2 × 2, 2 चौक 8, तो x प्लस वाई बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/4। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। कितना हो गया? समीकरण नंबर 3, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 2/8 अर्थात x प्लस वाई बराबर 4 होगा। तो हमें x प्लस वाई का मान जब प्राप्त हुआ तो हमारे पास दो समीकरण हैं। किसी भी समीकरण में x प्लस वाई का मान 1/4 रख कर हम x माइनस वाई के रूप में भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 यही है। इसमें जब रखेंगे हम 1 बटा, यहाँ देखो x प्लस वाई लिखा गया है। क्या लिखा गया है? x प्लस वाई का मान हमारा क्या है? 1/4 है, और प्लस 1/x माइनस वाई बराबर किसके? 7 के। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो देखो 1/1/4 को हम 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस 1/x माइनस वाई बराबर किसके हैं? 7 के। पक्षांतर करेंगे तो 1/x माइनस वाई बराबर 7 - 4, तो x माइनस वाई बराबर 1/7 में 4 गए कितना? 3। ये हमारा समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 4। जब इनको हमने जोड़ा तो पहला समीकरण x प्लस वाई का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो हमें प्राप्त हुआ x माइनस वाई का मान 1/3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 और 4 को देखेंगे, क्योंकि हमें अभी उत्तर नहीं आया। ये नहीं पूछ रहा था x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, इसमें पूछ रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी x और y का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए जो समीकरण 3 और 4 हमें प्राप्त हुआ है, ये रैखिक समीकरणों में बदला जा चुका है। अब इनको हल करने के लिए आप तरीका समझते हुए देख लिए होंगे, देखते ही समझ गए होंगे कि हमें अब करना क्या है। समीकरण 3 का y और समीकरण 4 का y बराबर है,
इनका चिन्ह विपरीत है तो हम फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 1/4 और इसका मान है x माइनस वाई बराबर 1/3। तो ये देखो इससे कट गया 2x बराबर, इनका हर समान नहीं है तो इनको आप अलग से लगा सकते हैं। 1/4 धन 1/3, 4 और 3 का लासा 12 होगा, 4 तिहाई 12, यहाँ 3, 3 चौ 12, यहाँ 4, तो 2x बराबर 7/12 होगा। तो x बराबर हमारा आया 7/12 दूना 24। कितना आया x बराबर 7/12 दूना 24। ये हमारा x का मान आ गया। ध्यान में रखिएगा ये अंश था, जब उधर पक्षांतर करेंगे हर में होगा तो यहाँ हर में 12 पहले से था, तो जब 12 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, अर्थात हमारा x का मान कितना आ गया 7/24। अब इस x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण चाहे 3 रखिए चाहे 4 में, इन दोनों में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि x डबल बार दिया है, थोड़ा आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप किस में रखेंगे समीकरण 3 या 4 में। तो हम करते क्या हैं, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 या 4 किसी में रख सकते हैं, तो 3 में रखने पर 3 हमारा यहाँ पर है, यहाँ लिखा गया है x का मान हमारा कितना है 7/24 और धन कितना है धन y बराबर 1/4। तो y बराबर पक्षांतर करेंगे तो 1/4 माइनस 7/24, तो y बराबर इनका भी लासा कितना होगा 24, 4 छन 24 माइनस 7, तो y बराबर प्राप्त होगा 7 में 6 गए माइनस 1/24। ये हमारा दूसरा आंसर y का मान आ गया। यहाँ पर ध्यान में देखेंगे आप कि x का मान 7/24 आया है और y का मान हमारा कितना आया है -1/24। आप किसी भी समीकरण में रखकर इनका उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर जांच करना चाहते हैं कर देंगे इसी में। देखो x मान 7/24 माइनस में प्लस, तो 7 में जोड़ेंगे 8/24, 8 का नंबर 8 24, अर्थात दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। तो दिया हुआ समीकरण हमारा सही है। तो देखिए हमने इस सवाल का हल करके हमने x मान 7/24 और y का मान हमने -1/24 को प्राप्त किया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आपको 2 सवाल 3 सवाल बता देते हैं, उनके आधार पर जितनी भी सवाल हैं आप इसी तरह से आप देखकर आप हल कर सकते हैं बारी बारी से। देखो अगला क्वेश्चन हम आपको इसी में बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सब लगा लीजिएगा, 8 भी लग जाएंगे। इसी तरह हम आपको एक नवकरणी वाला बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2/√रूट में x दिया है प्लस 3/रूट में y बराबर 2 दिया है, समीकरण 1 हो गया। अगला समीकरण जो है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये हमारा समीकरण 2 है। इसको भी हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हमारा पहला समीकरण है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 के, और हमारा दूसरा समीकरण है 4/√x माने 9/√y बराबर -1 के। इन समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखेंगे ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम उनके गुणांकों को देखेंगे क्या बराबर है। अगर बराबर है तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों हमको बराबर लाना ही है। अगर बराबर नहीं है तो उनको हम सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें 3 त्रिका 9 बराबर हो सकता है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो जब 3 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में करेंगे
3 दूना 6 बटा रूट में यक्स धन 3 त्रिका 9 रूट में कितना वाई बराबर 3 दूना 6, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जब हमें तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ, अब हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इनका चिन्ह एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हम जब जोड़ेंगे तो 4 बटा अंडर रूट में यक्स माइनस 9 बटा अंडर रूट में वाई बराबर -1। दूसरा है 6 बटा अंडर रूट में यक्स धन 9 बटा अंडर रूट में वाई दिया है बराबर किसके, 6 के। अब जोड़ने पर आप जानते हैं कि चिन्ह नहीं बदलता है, ये समान है, कट गया। इनका हर जब समान है तो अंश आप जानते हैं जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बटा करणी के अंदर यक्स बराबर 6 में -1 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो रूट यक्स बराबर 10 बटा 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 अर्थात हमारा रूट यक्स बराबर 2 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करो। किसका मान, यक्स और वाई का। तो ये करणी में दिया गया है, जिसको अगर बाहर करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो यक्स होगा, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, तो हमें यक्स का मान क्या प्राप्त हो गया बेटा, 4 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 4। अब यही यक्स का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखकर हम वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे आगे चल के यक्स की, देखो यहाँ रूट यक्स दिया है तो आप रूट यक्स का मान रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 यही है। तो 2 बटा रूट यक्स का मान कितना है, 2 है। 3 अपान करणी में वाई दिया गया है बराबर 2, 2 1 के 2 कट गया। 3 बटा करणी के अंदर वाई बराबर 2 - 1। तो 3 बटा करणी के अंदर वाई और 2 में से गए, फिर यह गुणा करेंगे तो रूट वाई बराबर 3 हो जाएगा। इनको भी वर्ग करेंगे रूट हटाने के लिए, तो वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ करणी दिया है, क्योंकि हमको वाई का मान निकालना है, तो जब रूट वाई का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाई। और जब 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया वाई का मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे यक्स का मान 4 आया है और वाई का मान हमारा क्या आया है, 9 आया है। अगर आप किसी भी समीकरण में रख कर अगर आप चेक करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो यही पूछ रहा था कि यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमने देखो ज्ञात कर लिया है। इसमें कुल आपके क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, सभी को आप आसानी से सरल करके लगा सकते हैं। अब हम आपको विविध प्रश्नावली 3 का यफ को बतलाएंगे। 3 का यफ, अगली प्रश्नावली 3 का यफ। देखो इसमें का भी कुछ सवाल हम बता देते हैं और सभी लोग अपने एक एक सवाल करके हल कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। तो देखिए 3 का यफ, क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, दूसरा, तो आप सरल कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं जो ए बी के रूप में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है a प्लस बी इंटू यक्स, ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर क्या दिया है, 2ab। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया गया है a प्लस बी इंटू यक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर ab दिया गया है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए इसमें भी लिखा गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर ये नहीं दिया गया है इस विधि से हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जो आपको सबसे सरल लगे उसी से लगाएंगे। हम देखते हैं कि हमारा ये रैखिक समीकरण से पहले से ही बदला है, तो इसको हमको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ देखेंगे यक्स का गुणांक और वाई के गुणांक में से दोनों में से कोई क्या बराबर है, तो हम देखते हैं कि दोनों के ही गुणांक बराबर हैं। यक्स के भी गुणांक बराबर हैं और वाई के भी गुणांक बराबर हैं।
तो यहाँ पर बराबर पहले से दिया है तो हमें बराबर नहीं करना है। अब उनका हम चिन्ह देखते हैं। अगर y का चिन्ह देखते हैं तो प्लस माइनस है, और अगर x का चिन्ह देखें दोनों प्लस प्लस है। तो कोई भी लड़का चाहे जोड़ने पर लिख सकता है चाहे घटाने पर, दोनों से आ सकता है। अगर आप जोड़ने पर लिखेंगे तो पहले x का मान आएगा, अगर आप घटाने पर लिखते हैं तो पहले y का मान आएगा। अंतर यही है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं जोड़ने पर? तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब कोई लड़का घटाने पर लिखेगा तब भी सही है। तो जैसा आपका दोनों नियम सही है, तो पहले हम दोनों को उतारेंगे। तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। हमारा दूसरा समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। तो हमने आपको बताया है कि जोड़ने पर तो नीचे का चिन्ह नहीं बदला जाता है, सिर्फ घटाने पर बदला जाता है। तो नीचे का चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बराबर है और ये काटा जा सकता है, कट गया। इन दोनों में जैसे आप जानते हैं कि x में अगर x जोड़ते हैं 2x होता है, वैसे ये तीनों देखो, ये जो दो पद हैं दोनों समान हैं, इन्हें हम जोड़ेंगे तो 2 कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 2ab में भी जोड़ेंगे 3ab आएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 3ab अपान 2 इंटू a प्लस बी। ये हमारा x का मान हो गया। किसका मान हो गया? x का मान आ गया बेटा। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, तो हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे आप, तो हमारा समीकरण 1 यहीं दिया गया है। क्या लिखा गया है? a प्लस बी इंटू एक्स है, और x का मान हमारा आया है 3ab अपान 2a प्लस बी, और प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab लिखा गया है। अब देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो आप पक्षांतर करेंगे तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, और ये देखो यहाँ पर ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab अपान 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो a माइनस बी वाई बराबर 2 दूना 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ab/2 आया। तो y बराबर ab अपान, इसको पक्षांतर करेंगे तो 2 इंटू a माइनस बी, ये हमारा y का मान प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि x मान हमारा 3ab अपान 2 इंटू a प्लस बी, और y का मान हमारा ab अपान 2 इंटू a माइनस बी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सरल करके किसी भी विधि से हल करके आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं।